हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 4, अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, जैसे पानी में डालने पर इसका प्लस एच धनायन आयन आए तो उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका HCl, इसमें H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। उसी तरह क्षार इसका अपोजिट होता है। क्षार जैसे उसको टेस्ट करते हैं तो वो कड़वा लगता है। ठीक है, और लवण हो गया, लवण अम्ल तथा क्षार दोनों से मिलके जो बनता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, लवण का एक उदाहरण हो गया जैसे गाय का काला गाढ़ा दूध जो होता है, गाय का पीला वाला दूध, वो पिगमेंट। चलिए आइए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है का निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? CF3COOH और CBr3COOH, CH3COOH, CCl3COOH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? तो इसका C6H5OH हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अभी अम्लों में पाया जाता है? सभी अम्लों में पाया जाता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। निम्न में से किस अम्ल को रसायन राज के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका होगा H2SO4। किंग ऑफ केमिस्ट्री भी इसे कहते हैं, केमिस्ट्री का राजा इसे बोलते हैं H2SO4 को। -COOH समूह को निम्न में से किस के प्रयोग द्वारा Cl से विस्थापित किया जाता है? PCl5HOCl, Cl2 HCl, तो इसका होगा PCl5। निम्न में से किसको कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं? फिनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा आपका फिनॉल। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, अमोनिया क्लोराइड एक अम्लीय लवण है क्योंकि यह डैश का लवण है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होगा? NaNO3, Na2SO4, Na2CO3, NaHSO4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaHSO4। अम्ल डैश लिटमस पत्र को डैश में बदल देता है? और नीला, लाल, नीला, हरा, पीला, पीला, हरा, नीला, लाल। का सही जवाब होगा आपका नीला और लाल। निम्न में से कहा गया कौन सा कथन अम्लों के लिए असत्य है? ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्लों के लिए बोल रहा है। ठीक है, जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। मुख्यतः सभी अम्ल हाइड्रोजन युक्त होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। इसमें कथन असत्य बोल रहा है। ठीक है,
तो ये इसका सही जवाब होगा डी, क्योंकि ये बुरे विद्युत चालक नहीं होते, ये प्लस आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल में हाइड्रोजन युक्त होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है? Cu, Fe, Sn, Pb। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Sn। सांद्र HNO3 अम्ल को निम्न में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है? सांद्र HNO3 Cu, Zn, SiAl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका Al। एक मिनट, सांद्र HNO3 अम्ल से त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। सांद्र HNO3 अम्ल से त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है क्योंकि प्रोटीन का जैंथो प्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। HNO3 अम्ल एक निर्जलीकरण कारक के रूप में कार्य करता है, नाइट्रोसेल्यूलोज बनाता है। HNO3 अम्ल एक ऑक्सीकरण कारक के रूप में कार्य करता है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा आपका, प्रोटीन का जैंथो प्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। हाई ड्रॉक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? बेंजोइक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइनेमिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा कार्बोलिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है एकल क्षारकीय, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय, चतुर्थक्षारकीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला जो था द्विक्षारकीय। क्वेश्चन नंबर 17 है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा आपका CH3COOH। सिरके का रासायनिक नाम डैश है? एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। ये एसिटिक अम्ल सिरके का। लेड बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है? फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक्स अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको, निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी में प्रयोग किया जाता है। और एक और तरह से इसको पूछ सकते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सही जवाब होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में से किस में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? पिक्रिक अम्ल, एस्पिरिन अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रिऑल का रासायनिक नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोर्मिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल। तो सही जवाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ऑयल ऑफ विट्रिऑल का रासायनिक नाम। निम्न में से किसके साथ C2H5OH अभिक्रिया कर फलों की सुगंध उत्पन्न करता है? PCl5, CH3CO, CH3, CH3COOH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो पाउडर में डाला जाता है जैसे गर्मियों से बचने के लिए, उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है जिससे कि घाव फुंसी वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं? बोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, और दो ऑप्शन आपका क्या है? कार्बोनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसका सही जवाब है बोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 है, निम्न में से किस स्रोत के एस्पिरिन प्राप्त होता है? किस स्रोत से एस्पिरिन प्राप्त होता है? विलो पेड़ के तने से, ओक के पेड़ से, अकेसिया से, यूकेलिप्टस के पेड़ से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलो पेड़ के तने से। सोने की धातु को घटाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सोने की धातु को घटाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा रेजिया, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा एक्वा रेजिया। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर का एक घटक कहते हैं। एक मिनट। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर का एक घटक कहते हैं। इसके अन्य घटक है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। 27 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रबल निर्जलीकारक है? CH3COOH, H2SO4, HCl, HNO3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2SO4, जिसे किंग ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, रासायनिक का राजा। निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग किया जाता है? HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4। इसको अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, बैटरी में प्रयोग करने वाला अम्ल है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक को डैश नाम से भी जाना जाता है? गार्लिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। सही जवाब होगा म्यूरिएटिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल सेव में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका मौलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, सैलिसाइलिक अम्ल, सक्सनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी आपका सैलिसाइलिक अम्ल। टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है?
आर्सेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और मेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। मौलिक अम्ल अभी पालक में भी पाया जाता है, टमाटर में हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर से लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, तनु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल। डैश का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सही जवाब है मौलिक अम्ल। 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है? तो ये तो सभी को पता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। सिट्रिक अम्ल, क्योंकि ये खट्टा है। एसिटिक अम्ल को डैश भी कहा जाता है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, स्प्रिट, सिरका। निम्नलिखित में से एक कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट, मैथिल सैलिसिलेट, एथिल बेंजोएट। तो इसका सही जवाब होगा मेथिल सैलिसिलेट। मधुमक्खी का डंक डैश से युक्त होता है? एक अम्लीय तरल, एक लवण विलयन, एक क्षारकीय तरल, एक क्षारकीय तरल। दोनों ऑप्शन एक ही है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक लवण विलयन। सिरके का रासायनिक नाम डैश होता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू का अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरके का। क्वेश्चन नंबर 20 सिरका है, इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। सिरका है तनु एसिटिक अम्ल, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, ग्लेशियर फार्मिक अम्ल, तनु फार्मिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तनु एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर है 42 आपका है। निम्न में से सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सिरके में पाया जाने वाला अम्ल तो आपको वही हो जाएगा एसिटिक अम्ल ही है। गन्ने के जूस की किण्वन की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका भी आंसर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यदि किसी विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग काला हो जाता है तो वह विलयन होगा सिरका और शर्करा का विलयन, नमक, अल्कोहल। तो हो जाएगा शर्करा का विलयन। क्वेश्चन नंबर 45 स्तंभ 1 में दिए गए उत्पादों का स्तंभ 2 से सही मिलान करिए। जैसे आगे आपका फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इसको मिलाना है। फार्मिक अम्ल तो आपका ये चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल जो चींटी काटती है तो उसके डंक में जो होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क का 3, ख का आपका सिट्रिक अम्ल 1 बी। ये सही जवाब हो जाएगा आपका बी। निम्न में से कौन सा अम्ल सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल।
सही जवाब हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। कोको कोला का खट्टा स्वाद। कोको कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है? एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल के कारण वो खट्टा लगता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। अक्रिय गैसें डैश में घुलनशील होती है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वा रेजिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में डैश 1:3 के अनुपात में मिश्रित रहते हैं। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, धनु HCl और सांद्र HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HNO3 और सांद्र HCl। नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो ये हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल। मनुष्य को जब चींटी काटती है तो उसके डंक के द्वारा कौन सा अम्ल निष्कासित होता है? तो आपको पढ़ाया था फॉर्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, इमली, एसिटिक अम्ल आज ऊपर पढ़े हम लोग। खट्टे फलों में होता है जैसे कि नींबू में। ठीक है, निम्न में से किसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है? तो आपका जो लाल चींटी होती है उसके काटने उसके डंक में जो होता है फार्मिक अम्ल होता है। और सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि ये डैश का लवण होता है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार। निम्न में से कौन क्षार नहीं है? BaOH2, SrOH2, BOH3, CaOH2। इसका सही हो जाएगा BOH3। वह क्षार जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर है 56। आपका निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? फिनाल्थिलिन और लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज, इनमें से सब। इसका सही जवाब हो जाएगा लिटमस पत्र। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।